Alright, everyone, moving ahead to the causes and remedies of juvenile delinquency. Now that we know कि juvenile delinquency है क्या, अब हम उसमें आगे चलते हैं और ये अंडरस्टैंड करते हैं कि juvenile delinquency होती क्यों है, क्यों एक young इंसान, एक child, a teenager, what pushes them towards crime, what are the normal causes for it. उसके अलावा हम इसको देखेंगे एक थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव से. आई ऑलवेज रिकमेंड कैंडिडेट्स to relate these sort of concepts to the theories that you have studied in section 1. So then we'll analyze it according to the theories, try to explain it according to the theories, और उसके बाद we'll talk about some very common and understandable remedies for juvenile delinquency. So basically, what are the causes or the risk factors? Why have I written risk factors here? uh, आई थिंक 2019 और 2020 दोनों में से कोई एक पेपर ऐसा था, आई थिंक 2020 का पेपर क्रिमिनोलॉजी का, उसमें उन्होंने रिस्क फैक्टर्स लिखा था. अब अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स वो उस टाइम कंफ्यूज हो गए कि रिस्क फैक्टर्स हैं क्या. तो बेसिकली जब रिस्क फैक्टर्स आपसे पूछा जाए तो वो आपसे पूछ रहे होते हैं कि इस चीज़ के कॉजेज क्या हैं. सो इफ दे आस्क यू द रिस्क फैक्टर्स ऑफ जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी, दे आर बेसिकली आस्किंग यू द कॉजेज ऑफ जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी. दैट इज व्हाई आई हैव मेंशन्ड दिस ओवर हियर. ओके, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी इज़ पीयर प्रेशर. कि आपकी जो कंपनी है छोटे बच्चों की या स्पेशली टीनेजर्स की, उनकी जो कंपनी होती है, दे एक्चुअली पुश देम टूवर्ड्स क्रिमिनल एक्टिविटी इफ़ दैट कंपनी इज़ रॉन्ग. दोस्तों में बैठे हैं और एक दूसरे को कह रहे हैं कि यार तुम डोंट यू ड्रिंक और डोंट यू स्मोक और व्हाई हैवंट यू ट्राइड वीड और समथिंग लाइक दैट. तो क्या होता है, वो जो एक चाइल्ड है हु इज़ नॉट इनटू दीज एक्टिविटीज़, वो ही फील्स प्रेशराइज्ड, एंड दैट इज़ व्हाई peer pressure is one of the major causes of juvenile delinquency. इसके बाद वी हैव फैमिली डिस्ट्रप्शन. अब दिस इज़ अ वेरी वेल नोन फैक्ट कि इफ़ जिस तरह हमने पीछे उसकी बात भी की, मैरी बेल की बात भी की थी. मैरी बेल ग्रू अप इन एन अब्यूजिव हाउस होल्ड. हर मदर वॉज अ प्रोस्टिट्यूट एंड हर मदर्स क्लाइंट्स यूज टू अब्यूज़ हर. अब जो इस तरह की फैमिलीज़, जो बच्चे बचपन से ये चीज़ें, इन चीज़ों की उनको एक्सपोजर होती है, वो इस तरह वायलेंस देखते हैं, अब्यूज़ देखते हैं, उन बच्चों में वो एक फैमिली बॉन्डिंग उस तरह से नहीं होती एंड दे आर पुश्ड टूवर्ड्स क्राइम. The third is low SES. I hope you remember low, what SES stands for, socio-economic status. So children coming from financially underprivileged backgrounds, जिनके society में वो वाला status नहीं है, पैसे कम है, social status कम है, वो जो बच्चे होते हैं दे आर ट्रेडिशनली पुश्ड टूवर्ड्स क्रिमिनल एक्टिविटी. उनके क्राइम करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. After that, we have lack of moral training. Now, what I personally believe is when we have children, it is very important कि एक early age से बैठे और उनके साथ हम communicate करें कि बेटा ये चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ें ठीक है. ये हमारे अलग अलग social institution से बच्चे सीखते हैं, ये family से और school से सीखते हैं, but primarily this is supposed to be done by the family. सो ये सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने एक बच्चे को सोशलाइजेशन के थ्रू ये चीज़ें सिखानी होती हैं और उनको एक मॉरल ट्रेनिंग देनी होती है. ये बताना होता है कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ ठीक है. दोज चिल्ड्रन हु आर नॉट एक्सपोज टू सच मॉरल ट्रेनिंग, उनके क्रिमिनल एक्टिविटी करने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं. पोअर स्कूल परफॉर्मेंस. अनफॉर्चुनेटली दो स्टूडेंट्स जो स्कूल में उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते, उनकी क्रिमिनल एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है. अब ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एकेडमिक. आई हैव नॉट रिटन एकेडमिक ओवर हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट ओवरऑल स्कूल परफॉर्मेंस, कि स्कूल के साथ वो कितना खुद को अटैच फील करते हैं. दिस कैन बी स्पोर्ट्स, इट कैन बी को करिकुलर एक्टिविटीज़, इट कैन बी एकेडमिक्स, इवन डिबेटिंग, ड्रामाज या वट एवर. इवन उनका स्कूल में उनका जो सोशल सर्कल है, स्कूल में बच्चे जिस तरह से परफॉर्म करते हैं, जिस तरह से एक फैमिली इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह से स्कूल भी बच्चे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो उसको सही गाइडलाइन में लेके जाती है. अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग. अब ये सबसे बड़ा मसला आ रहा है कि अ लॉट ऑफ पेरेंट्स कहते हैं ना कि ज़्यादा सख्ती भी अच्छी नहीं होती. अ लॉट ऑफ पेरेंट्स, बल्कि अ फ्यू पेरेंट्स, दे प्रेफर बीइंग एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट ऑन देयर चिल्ड्रन. अब वो एक्सट्रीम हद से ज़्यादा अथॉरिटी जताना बच्चों पे, उससे बच्चा बहुत ज़्यादा बागी हो जाता है.
वो रिबेलियसनेस जो है वो हमारे पास इस वजह से आती है। तो ये अवॉइड करने के लिए पेरेंट्स नीड टू फाइंड द परफेक्ट बैलेंस बिटवीन बीइंग स्ट्रिक्ट एंड बीइंग नर्चरिंग एज वेल। बच्चे को प्यार भी दो, उसको सही गलत ज़रूर सिखाओ, मॉरल ट्रेनिंग ज़रूर दो, लेकिन डोंट बी द सोल अथॉरिटी। मेंटल डिसऑर्डर्स, अनदर वेरी अंडररेटेड प्रॉब्लम इज़ मेंटल डिसऑर्डर्स। आजकल के बच्चों में डिप्रेशन और एंग्जाइटी और इस तरह के इश्यूज जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जो इश्यूज हैं ये भी इंसान को क्रिमिनल एक्टिविटी की तरफ पुश करता है। सो दीज इश्यूज नीड टू बी एड्रेस्ड एज वेल। एंड लास्ट इज सब्सटेंस अब्यूज। एनी चाइल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स, एक तो ये खुद एक क्राइम है, लेकिन इनके इन्फ्लुएंस में आने के बाद उनके क्राइम करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। एक रेगुलर ड्रगी चाइल्ड जो कि बहुत रेगुलरली ड्रग्स कर रहा है, उसके चांसेस ऑफ गोइंग इनटू थेफ्ट और बर्गलरी वो ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू अ चाइल्ड हु इज़ नॉट इन्वॉल्व इन दिस। अब हम इस जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी को एनालाइज करते हैं थियरीज के हिसाब से। सो थियरीज में बेसिकली विल गो वन बाय वन एंड आई विल रिलेट, हम क्विकली रिकॉल करेंगे कि ये थियरीज हैं क्या, एंड आई विल रिलेट देम टू जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी। इफ यू गेट अ जनरल क्वेश्चन अबाउट जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी, रिमेंबर टू एक एक मतलब दो दो सेंटेंसेस में ये थियरीज, ये ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा में ये थियरीज ज़रूर अप्लाई करें और मेंशन हाउ दीज थियरीज हेल्प एक्सप्लेन जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी। सबसे पहले रैशनल चॉइस थ्योरी। द रैशनल चॉइस थ्योरी सेज कि इंसान जो है वो क्राइम अपनी मर्जी से करता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस, अगर एक बच्चा क्राइम कर रहा है तो ही इज सेंसिबल इनफ और वो पूरा सोच समझ के वो क्राइम करता है। सो बेसिकली द रैशनल चॉइस थ्योरी काइंड ऑफ ब्लेम्स द चाइल्ड ऑफ डूइंग इट आउट ऑफ हिज ओन विल। आफ्टर दैट वी हैव द सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। आपको पता था कि सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में वी हैड थ्री डिफरेंट फैक्टर्स। वन वाज लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, द सेकंड वाज रेजिडेंशियल मोबिलिटी एंड द थर्ड वाज एथनिक हेट्रोजेनिटी। अब ये थ्योरी आपने पीछे पढ़ी है, उसमें यही शो करता है कि इस तरह के इन्वायरमेंट में, इस तरह के माहौल में जब बच्चे बड़े होते हैं तो ऐसे टीनेजर्स जो हैं वो क्राइम की तरफ ज़्यादा जाते हैं। वी हैव द स्ट्रेन थ्योरी। स्ट्रेन थ्योरी तो आजकल के बच्चों पे भी, बल्कि पहले भी बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है कि हम स्पेशली आवर जनरेशन के बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है कि यू हैव टू अचीव दिस। जब वो स्पेशल अचीव, जब वो चीज़ें अचीव नहीं कर सकते, उस प्रेशर में आके वो अचीव नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं, वो ऑल्टरनेट तरीके ढूंढते हैं। पैसा कमाना है तो पैसा कमाने का अलग तरीका। तो इवन स्ट्रेन थ्योरी में हमारी जो एजुकेशनल बच्चों पे प्रेशर होता है वो भी आ जाता है, उससे क्या होता है, बच्चा दूसरी तरफ चला जाता है। डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी। डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी क्या है, द सोशल लर्निंग थ्योरी, लर्निंग फ्रॉम पीपल अराउंड यू। अब इसमें आपके पास पीयर प्रेशर भी आ जाता है, ठीक है, कि आपके जो दोस्त हैं उनसे भी आप सीख रहे हो, और इसमें आपके पास फैमिली भी आ जाती है। इफ़ अ चाइल्ड ग्रोज अप इन अब्यूजिव हाउस होल्ड, तो वो अपने जब फादर को काम अब्यूज करते हुए देखता है या अल्कोहल पे देखता है, तो ही द चांसेस ऑफ हिम अडॉप्टिंग दैट आर द सेम। तो वो बच्चा अपने पेरेंट्स से, अपने इर्द गिर्द लोगों से वो चीज़ सीख रहा होता है। सो अकॉर्डिंग टू द डिफरेंशियल एसोसिएशन थियरी, अगर कोई जुवेनाइल क्राइम की तरफ आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं से वो सीख रहा है। लेबलिंग थ्योरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कह देते हैं कि यार ये जो बच्चा है ये बहुत ही ख़राब है। एक छोटे से बच्चे को हम लेबल कर देते हैं कि बड़ा ख़राब बच्चा है। द चांसेस ऑफ दैट पोर चाइल्ड गोइंग टूवर्ड्स क्राइम बिकॉज ऑफ दैट लेबल। आपने एक बच्चे को कह दिया कि ये है ख़राब, ये तो पढ़ ही नहीं सकता, ये तो कुछ भी नहीं कर सकता, ये ऐसे ही बस ही इज़ कम्प्लीटली यूजलेस। जब हम एक बच्चे को ये कहते हैं तो वो बच्चा ऑटोमेटिकली ही गोज टूवर्ड्स क्राइम। दैट इज़ व्हाट द लेबलिंग थ्योरी सेज। एंड लास्ट वी हैव द सोशल कंट्रोल थ्योरी। अब इसमें आपकी सोशल कंट्रोल थ्योरी भी आ जाती है और आपकी बॉन्ड थ्योरी भी आ जाती है कि किस तरह से सोसाइटी के कंट्रोल्स एक बच्चे को सुपरवाइज करता है, और किस तरह से उसके बॉन्ड्स, उसकी फैमिली बॉन्ड, उसके स्कूल बॉन्ड, उसका रिलीजियस बॉन्ड, उसकी एक्टिविटीज़, उसकी इन्वॉल्वमेंट, कमिटमेंट, ये सारी चीज़ें किस तरह एक बच्चे को कंट्रोल करती हैं। और देखो, जितना एक बच्चे पे अच्छा कंट्रोल नॉट द प्रीवियस अथॉरिटी वाला कंट्रोल, एक अच्छा कंट्रोल बच्चे को क्राइम से दूर रखता है। So this is how the different theories we've studied, this is how they all one by one explain juvenile delinquency. So I would recommend once again कि प्लीज़ आप लोग जब सॉल्व करने लगो ऐसा क्वेश्चन तो इसमें बेशक कम लेकिन ज़रूर मेंशन करें how these theories apply. Moving on to the preventative measures. Preventative measures
किस तरह से हम जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी को रिड्यूस करें. चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ एवरी नेशन विच इज़ वाई दिस शुड बी द प्रायोरिटी एज वेल. अपने सोसाइटी में से क्रिमिनल एक्टिविटी को कम करने के लिए इफ इन जुवेनाइल्स व्हाट डू वी नीड टू डू. फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रग कंट्रोल. देयर नीड्स टू बी एक्सट्रीम लॉज रिगार्डिंग ड्रग्स. इनको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, इनको सप्लाई करने वाले जितने भी लोग हैं, एक्शन नीड्स टू बी टेकन अगेंस्ट देम. और बच्चों को ये बताना चाहिए हाउ हार्मफुल ड्रग्स आर. Family counseling. Children coming from families that have a lot of violence and that are broken, that जब वो बड़े ही वो सारा कुछ होते देख रहे होते हैं अपने सामने, सारा वायलेंस एंड एवरीथिंग, तो वो चीज़ें उनके माइंड में रह जाती हैं. सो फैमिली काउंसलिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि एज अ फैमिली वो लोग बैठें एंड दे डिस्कस विद ईच अदर व्हाट द प्रॉब्लम्स आर, ताकि वो बच्चा अपनी फैमिली के साथ एटलीस्ट कनेक्टेड ज़रूर फील करे. पेरेंट ट्रेनिंग. पेरेंट्स नीड टू बी ट्रेन्ड एज वेल. अब आजकल through social media there have been a lot of people interact with each other, they guide each other कि किस तरह से बच्चों को हैंडल करना चाहिए, which is a very good step. So इसी तरह पेरेंट्स को ट्रेन करना चाहिए, पेरेंट्स को बताना चाहिए किस तरह से उन्होंने अपने बच्चों को पालना है. हाउ कैन दे मेक देयर चिल्ड्रन गुड सिटीजन्स. Social services. पाकिस्तान में this is not a very well known concept, but if you go to western countries, आप देखते हो कि एक बच्चा एक abusive household में है, so he is sent to foster care and he is given for adoption. ऐसी families पे regular checks होते हैं कि कहीं वो बच्चा कुछ इस तरह से experience तो नहीं कर रहा. So this social services needs to be introduced as well. यूथ शेल्टरिंग. रनअवेज, जो बच्चे छोटी एज में, स्पेशली हमारे अंडर प्रिविलेज फैमिली बैकग्राउंड्स के जो बच्चे हैं, वो जब घर छोड़ के जाते हैं और किसी वजह से तंग आके छोड़ के जाते हैं, उनको शेल्टर देना चाहिए, उनको एजुकेशन देनी चाहिए, मील्स, ताकि वो गलत कामों में ना लगे, वो गलत तरीके से पैसे कमाने की तरफ ना जाए. एजुकेशनल सपोर्ट. Making a child, giving him education, making him self-sufficient and making him successful is ultimately the best way to combat juvenile delinquency. Recreation. बच्चों को पॉजिटिव उनका टाइम कोशिश करें कि वो पॉजिटिवली स्पेंड करें. देयर शुड बी इनफ एक्टिविटीज़ फॉर अ चाइल्ड कि जब एक बच्चा शाम को स्कूल से दोपहर को घर आ रहा है, तो शाम को बजाय इसके कि सड़कों पे फिरे और गलत कंपनी को अडॉप्ट करे, मेक हिम डू समथिंग दैट इज़ वेरी प्रोडक्टिव. स्पोर्ट्स हो जाए, किसी तरह की गेमिंग हो जाए, एनी एक्टिविटी व्हाट्सोएवर. अब बेशक बड़े शहरों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, लेकिन छोटे शहरों में नहीं है, और बड़े शहरों में अगर हैं भी सही तो नॉट एवरी वन कैन अफोर्ड देम. सो दीज टाइप ऑफ फैसिलिटीज़, रिक्रिएशन फैसिलिटीज़ नीड टू बी एट अफोर्डेबल रेट एंड दे शुड बी एवरीवेयर. एंड लास्ट इज़ कम्युनिटी ग्रुप्स. हमारे यहाँ ये भी एक कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि लोग जिनको सिमिलर किस्म के प्रॉब्लम्स हों, दे हैव मीटिंग वंस और ट्वाइस अ वीक एंड दे सिट डाउन विद रैंडम स्ट्रेंजर्स एंड दे डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स, चाहे उसमें अल्कोहलिज्म है, चाहे उसमें ड्रग अब्यूज़ है, वायलेंस है, या वट एवर. दीज सॉर्ट ऑफ कम्युनिटी ग्रुप्स नीड टू बी एस्टेब्लिश्ड, जहाँ विदाउट जजमेंट एक बच्चा आके अपने इश्यूज डिस्कस कर सके विद हिज पीयर्स गोइंग थ्रू द सेम इशू. ये सेंस ऑफ बॉन्डिंग जो है, knowing that there is a group of people who support them and who understand them, वो ultimately bond create करता है, और वो बच्चा जो है वो फिर criminal activity की तरफ नहीं जाता. So this marks the end of this lecture. I hope you people understood what are the causes of juvenile delinquency and what are the remedies for it as well. इसके बाद वाले 2 lectures में हम focus करेंगे juvenile justice system पे, जहाँ पे हम पढ़ेंगे कि पाकिस्तान, ये तो एक general idea हो गया ना, पाकिस्तान में किस तरह से जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम हमारा चल रहा है, एंड व्हाट आर इट्स फ्लॉज एंड व्हाट नीड्स टू बी अप्रूव्ड. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर्स. अल्लाह हाफिज़.